स्पेस साइलेंट नहीं, वो ह्यूमन हीरिंग से बाहर है। स्पेस एम्प्टी नहीं, वो लो डेंसिटी मगर हाई एक्टिविटी इन्वायरमेंट है। यूनिवर्स कोई डेड वाइड नहीं, बल्कि एक एक्टिव और इवॉल्विंग फिजिकल सिस्टम है जो ह्यूमन परसेप्शन से कहीं आगे ऑपरेट करता है। जरा एक तसव्वुराती मंजर अपने ज़हन में लाएं। एक एस्ट्रोनॉट खला में तैर रहा है, ना कोई आवाज, ना कोई एयर मीडियम, बस अंधेरा और मुकम्मल खामोशी। फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और आम तस्वुरात ने हमें बरसों से यही मंजर दिखाया। आहिस्ता आहिस्ता ये तस्वीर हमारे जहन में एक साइंटिफिक हकीकत बन गई है कि स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट एंड एम्प्टी। ये बात सुनने में लॉजिकल भी लगती है। नो एयर मीन्स नो साउंड, और सितारों के दरमियान इतना फासला कि बज़ाहिर वहां कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तस्वर को साइंसी और मंतकी अंदाज में परखें तो ये एक इनकम्प्लीट फैक्ट है। ये मिथ किसी इग्नोरेंस से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी बुनियाद पार्शली करेक्ट साइंस पर है। साउंड, जैसा कि हम अर्थ पर सुनते हैं, वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है और इसके लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। स्पेस में चूंकि डेंस एयर मौजूद नहीं, इसलिए ह्यूमन ईयर्स वहां साउंड डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है कि ह्यूमंस कैन नॉट हियर साउंड इन स्पेस, मगर यहाँ एक लॉजिकल मिस्टेक हो जाती है। साउंड का ना सुनाई देना इस बात का प्रूफ नहीं कि वहां कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही। हमने ह्यूमन परसेप्शन को यूनिवर्सल रियलिटी का मयार बना लिया, जबकि साइंस ऐसा नहीं करती। फिजिक्स में एम्प्टी का मतलब नथिंग नहीं है, बल्कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होता है। आइए इस मिथ को मुख्तलिफ लॉजिक्स के साथ डीबंक करते हैं। स्पेस में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, मगर साउंड वेव्स ही वाहद वेव्स नहीं होती। स्पेस दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भरा हुआ है, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, एक्स-रेज और गामा रेज। और दूर दराज गैलेक्सी की इमेजेस जो हम देखते हैं, इस बात का वाज़ेह एविडेंस है कि स्पेस मुसलसल एनर्जी और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है। इसके अलावा स्पेस का बड़ा हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है, जहां ऑसिलेशंस, इंस्टेबिलिटीज और शॉक वेव्स पैदा होती हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, स्टेलर विंड्स और गैलेक्टिक कोलिजन्स हकीकी फिजिकल डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं, और ये डिस्टरबेंसेस ह्यूमन ईयर्स को सुनाई नहीं देती, मगर फिजिक्स के लिहाज से बिल्कुल रियल और मेजरेबल होती हैं। इसीलिए साइंस इन सिग्नल्स को सोनिफिकेशन के जरिए ह्यूमन ऑडिबल रेंज में कन्वर्ट करती है। लिहाजा स्पेस साइलेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन हीरिंग रेंज से बाहर है। आइए अब इस मिथ के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। स्पेस एम्प्टी नहीं है। इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कॉस्मिक डस्ट, चार्ज्ड पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशंस मौजूद होती हैं। डेंसिटी यकीनन बहुत कम होती है, मगर अगर ये मैटर मौजूद ना हो तो स्टार्स फॉर्म ना हो, ना गैलेक्सीज इवॉल्व करें और ना ही कॉस्मिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सके। एस्ट्रोफिजिक्स में कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं। लो डेंसिटी का मतलब जीरो मैटर नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स में जाकर यह मिथ मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक वैक्यूम एम्प्टी नहीं होता, बल्कि ये क्वांटम फील्ड्स की लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है। इस स्टेट में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस जारी रहती हैं, जहां वर्चुअल पार्टिकल्स लम्हाती तौर पर अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। इन फ्लक्चुएशंस के मेजरेबल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कैज़िमिर इफेक्ट, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। अगर स्पेस ट्रूली एम्प्टी होता तो ये इफेक्ट्स मुमकिन ही ना होते। साइंटिफिक टर्म्स में एब्सोल्यूट नथिंगनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। मॉडर्न फिजिक्स हमें एक कदम और आगे ले जाती है। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस महज एक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि एक डायनेमिक स्पेस टाइम सिस्टम है। ये बेंड करता है, एक्सपैंड करता है और हत्ता के ग्रेविटेशनल वेव्स को कैरी करता है।
लाइगो एक्सपेरिमेंट्स ने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करके ये प्रूव किया कि स्पेस टाइम खुद ऑसिलेट कर सकता है। अगर स्पेस वाकई ही साइलेंट और एम्प्टी होता तो ग्रेविटेशनल वेव्स का वजूद ही मुमकिन ना होता। अब जरा रुक कर सोचें, अगर स्पेस ट्रूली एम्प्टी होता तो ग्रेविटी गैलेक्सीज के दरमियान कैसे एक्ट करती? अगर वहां कुछ भी ना होता तो लाइट किसके जरिए ट्रेवल करती? क्या साइलेंस और एम्प्टीनेस वाकई ही फिजिकल रियलिटीज हैं या सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सेंसेस? और यूनिवर्स में कितना कुछ ऐसा है जो हमारी सेंसरी रेंज से बाहर मौजूद है? ये मिथ इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि ये हमारी इंट्यूशन को सेटिस्फाई करता है, मगर इंट्यूशन एविडेंस नहीं होती। स्पेस साइलेंट नहीं, वो ह्यूमन हीरिंग से बाहर है। स्पेस एम्प्टी नहीं, वो लो डेंसिटी मगर हाई एक्टिविटी इन्वायरमेंट है। यूनिवर्स कोई डेड वॉइड नहीं, बल्कि एक एक्टिव और इवॉल्विंग फिजिकल सिस्टम है जो ह्यूमन परसेप्शन से कहीं आगे ऑपरेट करता है। नाजरीन, असल सबक स्पेस के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में है। एब्सेंस ऑफ परसेप्शन इज नॉट एब्सेंस ऑफ रियलिटी। और जैसे ही हम ह्यूमन लिमिट से आगे सोचते हैं, यूनिवर्स पहले से कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग बन जाता है। शुक्रिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कायनात में मौजूद कोई एडवांस सिविलाइजेशन वॉयेजर प्रोब में मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड को डिकोड करके इंसानी तहजीब के मुतल्लिक क्या कुछ जान सकती है, तो ये वीडियो देखें।